क्या हाल है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं स्पेन की सैर पर, जहां हर गली में इतिहास और हर नुक्के में खूबसूरती बसती है। तो अपने बैग पैक कर लो, क्योंकि आज हम आपको स्पेन के कुछ सबसे फेमस जगहों और चीजों के बारे में बताएंगे। अब जब हम स्पेन पहुंच ही गए हैं, तो सबसे पहले चलते हैं बार्सिलोना और देखते हैं सग्रादा फैमिलिया, एक बहुत बड़ा रोमन कैथोलिक चर्च। इसका डिजाइन इतना इंट्रिकेट है कि आप घंटों बस उसे देखते रह सकते हैं। इसका निर्माण 1882 में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। एंटोनी गॉडी ने इसे पेड़ों, पौधों और जानवरों से प्रेरित होकर डिजाइन किया था। कहते हैं कि सग्रादा फैमिलिया 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। सग्रादा फैमिलिया से आगे बढ़ते हुए हमारी अगली मंजिल है ग्रेनेडा का अल्हाम्ब्रा महल। यह महल अपनी खूबसूरती और शानदार बनावट के लिए मशहूर है। अल्हाम्ब्रा एक किलाबंद महल है जो अल अंदलुस के समय का बना हुआ है। इस महल की वास्तुकला देखते ही बनती है। चारों तरफ संगमरमर के फव्वारे, हरे भरे बगीचे और नक्काशीदार दीवारें आपको अपना दीवाना बना देंगी। अल्हाम्ब्रा में एक खास जगह है, द कोर्ट ऑफ द लायंस। यहां 12 संगमरमर के शेरों वाला एक फव्वारा है, जो इस्लामिक कला का एक अद्भुत नमूना है। अब चलते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड और घूमते हैं प्लाजा मेयर। यह मैड्रिड का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर चौक है, जहां हर वक्त सैलानियों और स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रहती है। चारों तरफ रंग बिरंगी इमारतें, रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानें हैं। प्लाजा मेयर का इतिहास 17वीं सदी का है, जब इसे राजा फिलिप तृतीय ने बनवाया था। आज प्लाजा मेयर मैड्रिड का दिल है। चाहे आप खरीदारी करें, स्वादिष्ट स्पेनिश खाना खाएं या फिर बस बैठकर लोगों को आते जाते देखें, प्लाजा मेयर आपको निराश नहीं करेगा। अब चलते हैं स्पेन के घने जंगलों में, जहां प्रकृति की गोद में छुपा है एक अनमोल खजाना, और ढूंढते हैं इबेरियन लिंक्स को। यह एक ऐसा जीव है जो अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण बहुत ही खास है। यह बिल्ली की एक प्रजाति है जो सिर्फ स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती है। इसकी प्राकृतिक आवास घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसे दुनिया की सबसे रेयर बिल्ली प्रजातियों में से एक माना जाता है। इसकी संख्या इतनी कम है कि इसे देख पाना किसी सौभाग्य से कम नहीं। इबेरियन लिंक्स दिखने में तो आम बिल्ली जैसी ही होती है, लेकिन इसके कुछ खास लक्षण इसे अलग बनाते हैं। इसके कान नुकीले होते हैं, जो इसे एक शाही रूप देते हैं, और शरीर पर काले धब्बे होते हैं। सोमोउसो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ये एक शर्मीला जानवर है जो अक्सर घने जंगलों में छुपा रहता है, और इसे जंगल में देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी शर्मीली प्रकृति और कम संख्या के कारण इसे देख पाना एक चुनौती है। स्पेन सरकार इबेरियन लिंक्स को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रही है, ताकि इस अनमोल प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके, और उम्मीद है कि जल्द ही इनकी संख्या बढ़ेगी। संरक्षण के इन प्रयासों के कारण आने वाले समय में हम इस अद्भुत जीव को और भी करीब से देख पाएंगे। इबेरियन लिंक्स के बाद अब नजरें घुमाते हैं आसमान की तरफ और देखते हैं स्पेनिश इंपीरियल ईगल को। यह एक विशालकाय और ताकतवर पंछी है, जिसके पंख फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। इसके शरीर का रंग गहरे भूरे रंग का होता है और गर्दन पर सफेद धब्बे होते हैं। स्पेनिश इंपीरियल ईगल को स्पेन का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। अगर आप स्पेन के खुले मैदानों या पहाड़ी इलाकों में घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आसमान में यह शाही पंछी उड़ता हुआ दिख जाए। अब बात करते हैं स्पेन के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और जानते हैं कि यहाँ की हाई स्पीड रेल कैसे आपके सफर को आसान और यादगार बना सकती है। स्पेन में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बहुत ही ज्यादा विकसित है और ये पूरे देश को आपस में जोड़ता है। इन ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। चाहे आप मैड्रिड से बार्सिलोना जाना चाहते हो या फिर सेविला से वेलेंसिया, हाई स्पीड रेल आपको आपके गंतव्य तक आराम से और जल्दी पहुंचा देगी।
स्पेन घूमने जा रहे हैं? स्पेन की खूबसूरत गलियों और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं? तो जेब में यूरो होना तो जरूरी है। यूरो, जो यूरोप की एकीकृत मुद्रा है, आपके सफर को आसान और सुविधाजनक बनाता है। जी हां, स्पेन की मुद्रा यूरो है, जो यूरोप के कई देशों में चलता है। यूरो का उपयोग करने से आपको अलग अलग देशों में मुद्रा बदलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यूरो के नोट और सिक्के अलग अलग डिजाइन में आते हैं, जो यूरोप के अलग अलग देशों की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। हर नोट और सिक्का अपने आप में एक कहानी बयां करता है। तो जब आप स्पेन में खरीदारी करें तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको किसी यूरो नोट पर कोई जाना पहचाना डिजाइन दिख जाए। ये डिजाइन यूरोप की समृद्ध विरासत और विविधता को दर्शाते हैं। और हां, यूरो का इस्तेमाल सिर्फ स्पेन में ही नहीं, बल्कि यूरोप के कई अन्य देशों में भी किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में यात्रा करते समय यह एक ही मुद्रा का उपयोग करना आपके अनुभव को और भी सुगम बनाता है। तो अगली बार जब आप यूरोप की यात्रा पर जाएं, तो यूरो को अपने साथ रखना न भूलें। स्पेन के खूबसूरत नजारों में एक और नाम जुड़ता है, एब्रो नदी का। यह स्पेन की सबसे लंबी नदी है और ये देश के उत्तरी हिस्से से होकर बहती है। एब्रो नदी सदियों से स्पेन की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इसके किनारे बसे कई शहर और गांव इसी नदी पर निर्भर हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो एब्रो नदी के किनारे टहलना आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा। यहां आपको हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत पानी का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। स्पेन घूमने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्पेनिश भाषा सीख कर जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्पेनिश भाषा, जिसे कास्टिलियन भी कहा जाता है, स्पेन की आधिकारिक भाषा है। हालांकि स्पेन में कई क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन स्पेनिश भाषा पूरे देश में समझी और बोली जाती है। तो अगर आप स्पेनिश भाषा थोड़ी बहुत भी जानते हैं, तो आप स्थानीय लोगों से आसानी से बातचीत कर पाएंगे और अपने सफर को और भी यादगार बना पाएंगे। स्पेन के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन कोई सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वहां की संस्कृति को करीब से न देखा जाए। स्पेन की संस्कृति में एक अनोखी बात है जो इसे दुनिया भर में मशहूर बनाती है। यहां की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको स्पेन की आत्मा का एहसास होगा। तो चलिए आज देखते हैं फ्लेमेंको नृत्य, जो स्पेन की आत्मा है। फ्लेमेंको नृत्य केवल एक कला नहीं है, यह स्पेन के लोगों की भावनाओं और उनकी जीवन शैली का प्रतीक है। यह नृत्य स्पेन की धड़कन है जो हर दिल को छू जाती है। यह नृत्य स्पेन के दक्षिणी भाग अंडालुसिया से ओरिजिनेटेड हुआ है और ये अपनी ऊर्जावान चालों, भावपूर्ण अभिव्यक्तियों और लयबद्ध तालियों के लिए जाना जाता है। अंडालुसिया की गलियों में घूमते हुए आपको हर कोने में फ्लेमेंको की धुन सुनाई देगी। यहाँ के लोग इस नृत्य को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं। फ्लेमेंको नृत्य देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। जब आप इस नृत्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और आप किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। हर कदम, हर ताल, हर भाव आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर आप स्पेन जा रहे हैं तो फ्लेमेंको नृत्य का लाइव शो देखना न भूलें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। स्पेन की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आपने फ्लेमेंको नृत्य का आनंद नहीं लिया। तो अगली बार जब आप स्पेन जाएं, तो इस अद्भुत कला का हिस्सा जरूर बने। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेन का सफर। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने स्पेन के बारे में बहुत कुछ नया जाना होगा। स्पेन एक ऐसा देश है जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, कला प्रेमी हो या फिर प्रकृति प्रेमी हो, स्पेन आपको निराश नहीं करेगा। तो अगली बार जब भी आप छुट्टियों पर जाने का प्लान बनाएं, तो स्पेन को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।